ये जो टॉपिक है अ लेटर टू गॉड हैज़ बीन रिटन बाय G.L. फ्लुएंट्स। तो G.L. फ्लुएंट्स जो हैं वो मैक्सिकन राइटर हैं, काफ़ी नॉवेल उन्होंने लिखे हैं, शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी है एज वेल एज पोएम्स भी लिखी हैं। तो ही हैज़ रिटन शॉर्ट स्टोरी, नॉवेल्स एज वेल एज पोएम। तो वेदर वी टॉक अबाउट CBSE और MP बोर्ड, तो दोनों में 10th में फर्स्ट चैप्टर है द फर्स्ट फ्लाइट। जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट में फर्स्ट चैप्टर है अ लेटर टू गॉड। इसी की समरी, इसी की क्वेश्चन आंसर के बारे में आज हम बात करेंगे। तो यहाँ जो स्टोरी स्टार्ट्स होती है ना, द स्टोरी स्टार्ट्स यहाँ देयर वॉज अ फार्मर, हिज नेम वॉज लेंचो, ही वॉज हार्ड वर्किंग एंड फुली डेडिकेटेड। लेंचो नाम का जो किसान है बहुत हार्ड वर्किंग है, पूरी तरह वो अपने काम में डेडिकेटेड है, समर्पित है पूरी तरह से। उसकी क्रॉप्स बिल्कुल तैयार हो चुकी है, फसल उसकी तैयार है, केवल एक बारिश की उसकी फसल को ज़रूरत है। वट हिज क्रॉप्स नीड इज़ दैट ओनली अ शॉवर ऑफ रेन। रेन की एक बारिश जिसको हम कहते हैं उसकी उसको दरकार है। होता ये है, चूँकि लेंचो का घर जो है, लेंचोज हाउस इज़ सिचुएटेड एट टॉप ऑफ अ हिल एंड इट इज़ द ओनली हाउस इन द वैली। लेंचो का घर जो है वो पहाड़ी की ऊंचाई पे है, वहाँ का वो एकमात्र घर है। तो लेंचो उम्मीद करता है कि एक बारिश हो जाए, बारिश यदि थोड़ी सी हो जाती है तो उसकी फसल बहुत अच्छी हो जाएगी और उसको अपनी फसल के ज़्यादा अच्छा प्राइस मिल जाएगा, या उसकी ज़्यादा फसल होगी तो ऑब्वियसली ज़्यादा प्राइस उसको मिलेगा। तो सडनली वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट से बादल छाना शुरू होते हैं, थोड़ी देर में बारिश भी होने लगती है। लेंचो यही उम्मीद कर रहा था कि बारिश हो जाए, हो तो उसकी उम्मीद वहाँ पे सफल हो जाती है। तो बारिश होना शुरू होती है, बारिश होती है कुछ देर। बारिश जब होती है तो लेंचो को बारिश की बूंदें जो हैं, पानी की बूंदें जो हैं वो कॉइन की तरह लगती हैं, सिल्वर कॉइन्स या वाइट कॉइन्स। इसलिए वो बोलता है क्योंकि बारिश से फसल को फ़ायदा होगा, फसल को फ़ायदा होगा तो उसको, लेंचो को भी इकोनॉमिकल उससे फ़ायदा होगा, आर्थिक रूप से उसको भी उससे फ़ायदा होगा। इसलिए लेंचो कॉइन्स बोलता है पानी की बूंदों को। बट सडनली क्या होता है, अचानक से ये होता है कि पानी की जो बूंदें, बारिश जो हो रही है, बारिश अचानक से हेल स्टॉर्म, ओले जिसको कहते हैं, हेल स्टॉर्म में तब्दील हो जाती, ओले गिरने लगते हैं। अब जैसे ही ओले गिरना शुरू होते हैं तो लेंचो को टेंशन होने लगता है और फिर ओले और गिरते रहते हैं, यहाँ तक कि 1 घंटे से ज़्यादा, फॉर मोर देन 1 आवर द हेल स्टॉर्म कंटिन्यूज। तो 1 घंटे से ज़्यादा ओलावृष्टि लगातार होती रहती है। लेंचो अब बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो गया है, बहुत ज़्यादा दुखी हो गया है। घर के बच्चे हालांकि एंजॉय करते हैं, जैसा होता है ना सामान्य रूप से कि ओले गिर रहे हैं तो बच्चे इकट्ठे करने लगते हैं ओलों को और उनको आनंद आता है, लेकिन लेंचो बहुत ज़्यादा टेंस्ड है। द रीज़न इज़ दैट कि ऑल हिज क्रॉप्स, हिज फील्ड्स हैज़ बीन टोटली डिस्ट्रॉयड। तो पूरी तरह से सब कुछ नष्ट हो गया। द वैली सीम्स एज इफ समवन हैज़ कवर्ड इट विथ सॉल्ट। पूरी वैली ऐसी लग रही है जैसे कि नमक किसी ने उसके ऊपर बिछा दिया है या नमक से उसको पूरा ढांक दिया है, ऐसी वो पूरी वैली लगती है। सब कुछ तबाह हो जाता है, उसकी फसल भी बर्बाद हो जाती है, पेड़ पौधे, फल फूल, सारी चीज़ें कंप्लीटली सब कुछ डिस्ट्रॉयड हो जाता है। अब लेंचो दुखी है, उसको समझ नहीं आता, ही कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू नेक्स्ट, आगे वो क्या करे। तो देयर वॉज ओनली वन होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। एक ही उम्मीद बचती है उसके पास कि ईश्वर से उसको कुछ मदद मिल जाए। सो नेक्स्ट संडे ही रीच द पोस्ट ऑफिस। संडे को वो अगले पोस्ट ऑफिस जाता है, पोस्ट ऑफिस में लेटर लिखता है, लेटर को फिर वो एनवेलप में रखता है, उसको स्टैंप लगाता है, सील जो होती है सील लगाता है उस पर और लिख देता है टू गॉड। उसके ऊपर वो एड्रेस में टू गॉड, केवल ईश्वर को वो, और कोई एड्रेस नहीं लिखता, बस इतना लिखता है टू गॉड, भगवान के लिए या भगवान को। वो तो लेंचो का फेथ जो है, ही हैड इंडोमिटेबल फेथ इन गॉड, है ना, उसका भरोसा जो है ईश्वर में वो अदम्य है। तो फेथ, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इट कि फेथ इज लाइक वाईफाई, इट इज इनविजिबल बट इट कनेक्ट्स अस वट एवर वी नीड। फेथ जो है वो वाईफाई की तरह होता है, वो इनविजिबल होता है,
भरोसा जो है हमारा वो वाईफाई की तरह होता है, वो अदृश्य होता है, लेकिन जो जरूरी होता है उससे हमें वो जोड़ देता है। तो लेंचो का ऐसा ही इंडोमिटेबल फेथ ईश्वर में या भगवान में था। लेंचो वो लेटर पोस्ट करता है और जिसमें वो लिखता है कि ईश्वर को ये लिखता है कि मैं पूरी फसल मेरी खराब हो गई है या तबाह हो गई है, अब मुझे फिर से फसल बोना है, परिवार का भरण पोषण अच्छे से करना है, इसलिए मुझे 100 पेसोज, पेसोज जो है ये वहाँ की करेंसी है, जैसे इंडिया में करेंसी चलती है रुपीज़, वो वहाँ की करेंसी है पेसोज। तो वो बोलता है कि मुझे 100 पेसोज भेजने की आप कृपा कीजिए ताकि मैं फिर से फसल बोलूँ और अपने परिवार का अच्छे से भरण पोषण कर सकूँ। वो लेटर को पोस्ट कर देता है। जब पोस्टमैन लेटर बॉक्स में से वो लेटर निकालता है तो जैसे ही देखता है कि एक एनवेलप पे लिखा हुआ है टू गॉड, तो वो बहुत हंसता है देख के कि ये लेटर मैं कहाँ ले जाके किसको दूँ, और वो पोस्ट मास्टर को ले जाके, पोस्टमैन जो है वो पोस्ट मास्टर के पास, पोस्ट मास्टर जो है वो पोस्ट ऑफिस का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, तो वो पोस्ट मास्टर के पास ले जाता है, उनको बताता है कि देखिए इस तरह लोग क्या क्या लिख देते हैं, अब मैं इस लेटर को कहाँ लेके जाऊँ। पहले पोस्ट मास्टर हंसता है, फिर कहता है खोल के तो देखो इसमें लिखा क्या है। वो उसमें पढ़ता है तो पोस्ट मास्टर को भी पहले हंसी आती है, लेकिन फिर वो पोस्ट मास्टर सोचता है कि किसी व्यक्ति का ईश्वर में इतना भरोसा है, उतने इतने कॉन्फिडेंस के साथ लिखा है लेटर कि उसको पैसे की ज़रूरत है, मतलब वो ये मान भी रहा है कि ईश्वर ज़रूर उसकी मदद करेंगे। तो पोस्ट मास्टर सोचता है कि किसी का भरोसा हमें बनाए रखना चाहिए, उसका भरोसा टूटने नहीं देना चाहिए, इसलिए वी शुड हेल्प हिम, हमें उसकी मदद करना चाहिए। तो द पोस्ट मास्टर अरेंज सम मनी वो फ्रॉम हिज कलीग्स एज वेल एज ही आल्सो गिव्स अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी फ्रॉम हिज कलीग्स फ्रॉम हिज फ्रेंड्स। अल्टीमेटली ही बिकेम एबल टू अरेंज अराउंड 70 पेसोज। तो जब वो पैसे अरेंज करता है, खुद की सैलरी का भी एक हिस्सा देता है, अपने साथियों से अपने दोस्तों से भी बोलता है कि देखिए ये स्थिति है, भगवान पे इस व्यक्ति का इतना भरोसा है तो हमें इस बिलीफ को मेंटेन करना चाहिए या इस बिलीफ को बनाए रखने के लिए इसकी मदद करना चाहिए। लोग उसको पैसे देते भी हैं पर फिर भी 70 पेसोज हो पाते हैं, 100 पेसोज नहीं हो पाते। 100 पेसोज नहीं हुए, 70 पेसोज हुए। तो पोस्ट मास्टर एक लिफाफे में वो 70 पेसोज रखता है और लेंचो का उस पर ऊपर एड्रेस लिख के पोस्टमैन से बोलता है कि इसको लेंचो के यहाँ पहुँचा देना। लेंचो के यहाँ पोस्टमैन लेटर लेके जाए उसके पहले ही लेंचो नेक्स्ट संडे को खुद पोस्ट ऑफिस आता है। वो पूछता है क्या मेरा कोई लेटर आया है, इज़ देयर एनी लेटर फॉर मी। तो पोस्टमैन उसको कहता है हाँ ये तुम्हारा लेटर है। वो लेंचो उस लेटर को अपने हाथ में लेता है, बैठता है वहीं पे पोस्ट ऑफिस में, पढ़ने लगता है। वो पोस्ट मास्टर जो है वो अपने चेम्बर की विंडो में से देखता है कि देखूं इसके क्या एक्सप्रेशन होते हैं, कितना खुश होता है। वो देखता है लेंचो जैसे ही इन्वेलप खोला उसमें पैसे निकले तो लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज्ड एट ऑल। लेंचो को बिल्कुल भी उसमें आश्चर्य नहीं होता है ना, 1% भी वो आश्चर्यचकित नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका बिलीफ, उसका भरोसा इतना ज़्यादा था ईश्वर में कि ही वॉज एक्सपेक्टिंग दैट 100 पेसोज गॉड विल सेंड हिम 100 पेसोज। ही वॉज 100% श्योर अबाउट इट। उसको पूरा भरोसा था कि भगवान उसको जरूर 100 पेसोज भेजेंगे, इसलिए वो पैसे देख के बिल्कुल सरप्राइज नहीं होता। थोड़ा सा उसके चेहरे पे उस समय खुशी आती, लेकिन फिर वो पैसे काउंट करता है तो वो पैसे कम निकलते हैं, 70 पेसोज निकलते हैं। तो लेंचो का चेहरे पे गुस्सा आ जाता है, बहुत तेज गुस्सा। पोस्ट मास्टर देखता है कि ये गुस्सा क्यों हो रहा है, तो लेंचो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो एक और लेटर वहाँ से लिखता है, भगवान को बोलता है कि आपने जो पैसे मुझे भेजे हैं वो मुझे मिल गए हैं, लेकिन उसमें 30 पेसोज कम निकले हैं, मुझे 100 पेसोज की ज़रूरत है, तो कृपया 30 पेसोज मुझे और भेज दीजिए। लेकिन अब जो पैसे आप भेज रहे हैं वो मेल से मत भेजना, पोस्ट से, बाई पोस्ट मत भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के लोग जो हैं वो बदमाशों का झुंड हैं, बंच ऑफ क्रूक्स, बदमाशों का झुंड हैं। इन लोगों ने 30 पेसोज खा लिए या ये 30 पेसोज का इन्होंने भ्रष्टाचार कर लिया है या 30 पेसोज इन्होंने खा लिए, ऐसा लेटर वो लिखता है, चला जाता है। और जब वो वहाँ से जाता है पोस्ट मास्टर पोस्टमैन से बोलता है कि जल्दी से लेटर लेके आओ, उसने क्या लिखा ये देखना है। वो जैसे ही लेटर पढ़ता है पूरा कि इसने हम पे ही ब्लेम दे दिया है, वो लेटर पढ़ता रह जाता है और स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं इसमें चैप्टर में हम बात करें तो एक तो फर्म और इनडोमिटेबल फेथ की
सेकेंड मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि इट इज़ नॉट मैंडेटरी और इट इज़ नॉट कंपल्सरी वेन एवर वी डू द वर्क ऑफ चैरिटी, सो इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट वी आर ऑलवेज अप्रेज्ड और वी आर ऑलवेज एप्रिशिएटेड. वी मे बी क्रिटिसाइज्ड और वी मे बी ब्लेम्ड एज हैपन टू द पोस्टमास्टर. जैसा पोस्टमास्टर के साथ हुआ, उसने बड़ा भलाई का काम किया, उसके बाद भी उसको प्रशंसा, तारीफ या क्रेडिट मिलने की बजाय क्या होता है कि आरोप, ब्लेम मिलता है, उसको आरोप लगता है. पर उसके बाद भी हमें वी शुड नॉट स्टॉप डूइंग द एक्ट ऑफ वेलफेयर. भलाई के काम करना फिर भी हमें बंद नहीं करना चाहिए, बिकॉज इन द अकाउंट ऑफ गॉड एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड. क्योंकि भले अगला हमें कुछ भी समझे, लेकिन ईश्वर के अकाउंट में सब कुछ कैलकुलेट होता है. और दूसरा, भरोसा होना चाहिए. जैसा लेंचो का भरोसा था, उसने कितने कॉन्फिडेंस के साथ लेटर लिखा 100 पेसोस के लिए, और उसका यही कॉन्फिडेंस, उसका यही फेथ जो है वो उसकी मदद भी करता है. भले उसे 100 नहीं मिले पर 70 पेसोस तो मिल भी गए. तो ये इट वॉज ऑल. क्वेश्चन आंसर की बात करें इस चैप्टर में हम, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर. लेंचो को क्या उम्मीद थी? लेंचो होप्ड फॉर अ रेन शॉवर फॉर हिज क्रॉप फील्ड. लेंचो को उम्मीद थी कि बारिश होगी और उसकी फसल को फ़ायदा होगा, मतलब उसको उसकी फसल के लिए बारिश की उम्मीद थी. वाई डिड लेंचो से द रेनड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स. लेंचो पानी की बूंदों को नए सिक्के, न्यू कॉइन्स क्यों कहता? आफ्टर द रेन शॉवर एवरीथिंग वॉज गोइंग एज पर लेंचोज प्लान एंड ही हैड इमेंस कॉन्फिडेंस दैट हिज हार्वेस्ट वुड यील्ड सब्सटेंशियल प्रॉफिट. Thus he referred to the droplet as new coins, the larger ones being equivalent to 10 pesos and smaller ones 5 pesos. लेंचो को जैसे ही बारिश शुरू हुई तो सब कुछ उसके प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था. उसे पूरा विश्वास था कि उसकी फसल से उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, इसलिए वो ड्रॉपलेट को या पानी की बूंदों को न्यू कॉइन्स कहता है. बड़ी बूंदों को वो 10 पेसोस या 10 पेसोस के बराबर मानता है, छोटी बूंदों को 5 पेसोस के बराबर मानता है. हाउ डिड द रेन चेंज? व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड्स. बारिश कैसे बदली? लेंचो के खेत का क्या हुआ? सून आफ्टर द रेनफॉल हैड बिगन द विंड बिकेम स्ट्रॉन्ग लीडिंग टू अ हेल स्टॉर्म. जैसे ही बारिश शुरू हुई उसके बाद तेज हवा चलने लगी और ओले गिरने लगे. एज ए रिजल्ट ऑफ विच लेंचोज क्रॉप फील्ड गॉट विदर्ड, द ट्रीज हैड शेड देयर लीव्स एंड द फ्लावर्स हैड फॉलन. इसके परिणाम स्वरूप लेंचो की फसल जो है वो पूरी तरह से मुरझा गई, खराब हो गई. पेड़ों से पत्तियां गिर गई और फ्लावर्स, फूल जो हैं वो गिर गए. व्हाट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप. जब बारिश रुकी तो लेंचो की फीलिंग्स क्या थी या उसकी भावनाएं कैसी थी? लेंचो वॉज एक्सट्रीमली डिसहार्टन्ड. लेंचो बहुत ज़्यादा दुखी हुआ, उसका मन भरा आया. एंड हिज सोल वॉज फिल्ड विथ इमेंस सैडनेस. और बहुत ज़्यादा दुख उसके अंदर भरा गया. हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन? व्हाट डिड ही डू? लेंचो को किस पे भरोसा था? उसने क्या किया? लेंचो हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड. अनवेवरिंग दैट इज टू से इंडोमिटेबल. लेंचो का भगवान पे अटूट विश्वास था. Thus he decided to write a letter to God conveying his grievance means complaint, and asking for 100 pesos for survival and rejuvenation of crops. लेंचो को भगवान पे अटूट विश्वास था, इसलिए उसने ये डिसाइड किया कि वो भगवान को लेटर लिखेगा, उसमें शिकायत करेगा उसकी फसल खराब हुई है और 100 पेसोस की वो मांग करेगा ताकि वो अपना अस्तित्व बचा सके और फिर से फसल बो सके. Who read the letter? A postman who was also an employee of the post office write the letter. लेटर किसने पढ़ा? तो पोस्टमैन जो कि एम्प्लॉय था पोस्ट ऑफिस का, उसने ये लेटर पढ़ा. What did the postmaster do then? पोस्टमास्टर ने क्या किया? The postmaster was amazed at Lencho's unshakable faith in the deity, and thus to retain it he decided to collect money for him from his friend and colleagues. पोस्टमास्टर जो है उसको लेंचो के इस अटूट भरोसे पे बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ. ईश्वर पे उसका इतना अटूट भरोसा है, इस बात पे उसको आश्चर्य हुआ. उसने निश्चय किया कि वो लेंचो के भरोसे को बरकरार रखेगा और उसके लिए उसने अपने साथियों से और दोस्तों से पैसे कलेक्ट किए और लेंचो को भेजे. वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट. लेंचो को क्या आश्चर्य हुआ था जब उसे पैसे मिले लिफाफे में? जब उसका लिफाफा आया और पैसे मिले तो क्या उसको आश्चर्य हुआ? लेंचो वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज ऑन सीइंग द लेटर बिकॉज दिस इज़ वॉट ही वॉज एक्सपेक्टिंग. लेंचो को कोई आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी भगवान उसकी मदद करेंगे. इंस्टीड ही वॉज एंग्री व्हेन ही फाउंड दैट द अमाउंट वॉज लेस देन व्हाट ही हैड आस्क्ड फॉर. बल्कि उसको तो गुस्सा आया. वो इस बात पे नाराज था कि जितने पैसे उसने मांगे हैं पूरे पैसे नहीं आए. उसने 100 पेसोस मांगे थे और आए थे 70 पेसोस. व्हाट मेड हिम एंग्री?
किस वजह से गुस्सा हुआ? लेंचो वॉज डिसप्लीज व्हेन ही फाउंड दैट द मनी वॉज लेस देन व्हाट ही हैड आस्क्ड फॉर। लेंचो को इस बात से दुख था या इस बात से वो नाराज था कि जितने पैसे मांगे हैं उससे कम पैसे आए हैं। हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन? लेंचो को किस पे पूरा भरोसा था? विच सेंटेंस इन स्टोरी टेल यू दिस? सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस स्टोरी में आपको ये बताता? लेंचो हैज़ इमेंस फेथ इन गॉड। लेंचो का अटूट भरोसा भगवान में था। दीज लाइन्स आर एविडेंट टू दिस फैक्ट। इन लाइन से ये पता पड़ता। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, बट ही बिकेम एग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, नॉर कुड ही डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। Why does the postmaster send money to लेंचो? Why does he sign the letter God? पोस्टमास्टर ने लेंचो को पैसे क्यों भेजे और उसने सिग्नेचर में गॉड क्यों लिखा? द पोस्टमास्टर डिड नॉट वांट टू शेक द राइटर्स फेथ इन द ऑलमाइटी। पोस्टमास्टर चाहता था कि लेंचो का भगवान से, सर्वव्यापी ईश्वर से भरोसा ना टूटे। एंड दस आउट ऑफ वर्चुअस इंटेंशंस, इसलिए अच्छे इरादे से, डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, उसने पैसे इकट्ठे किए दान करने के लिए। ही आल्सो साइंड द लेटर इन द नेम ऑफ गॉड टू कंसील हिज आइडेंटिटी एज ही वांटेड लेंचो टू थिंक इट वाज एक्चुअली ए रिप्लाई फ्रॉम गॉड। और उसने अपना नाम नहीं लिखा बल्कि सिग्नेचर में गॉड इसलिए लिखा था, वो अपना नाम छुपाए रखना चाहता था। वो चाहता था कि लेंचो का जो भरोसा है भगवान उसकी मदद करेंगे, तो उसको यही लगे कि भगवान ने ही उसकी मदद की है। डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम? वाई नॉट? लेंचो ने ये जानने की कोशिश की कि उसको पैसे किसने भेजे हैं, क्यों या क्यों नहीं। नो, लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट द सेंडर बिकॉज ही वॉज वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑलमाइटी एंड दैट हिज लेटर इज एक्चुअली रिसीव्ड एंड रिप्लाइड टू बाय गॉड। लेंचो ने बहुत ईश्वर के प्रति आस्था रखता था, उसे पूरा भरोसा था कि भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे और भगवान से लेटर जरूर आएगा, और लेटर आया भी। इसलिए उसने कोई जानकारी प्राप्त करने की कोशिश नहीं की कि ये लेटर कहाँ से आया। इट वॉज हिज अनशेकेबल फेथ दैट मेड हिम नॉट क्वेश्चन द आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर। ये उसका अटूट भरोसा था जिसने उसको ईश्वर से जो यकीन था उसे कि भगवान उसकी मदद करेंगे, तो उसको पैसे मिले भी और उसने कोई सवाल जवाब नहीं किया, ना ही उसने पता करने की कोशिश की कि उसकी मदद किसने की थी।